Assalamu alaikum. My name is Dr. Maryam Iqbal, working as a consultant OBGYN here at IMC Hospital, Lahore Defense. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज बात करने लगे हैं, जिसके बारे में कम बात की जाती है, येट इट्स सो कॉमन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि डिलीवरी के बाद हार्मोनल प्रॉब्लम्स, या कहें कि वापस हार्मोन जब वापस आते हैं चाइल्ड बर्थ के हार्मोन से नॉर्मल हार्मोन्स की तरफ, तो बहुत सारी खवातीन में थोड़ा सा डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जिसको इग्नोर किया जाता है और समझाता है कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, and it just gets worse if not diagnosed in time. So 90% खवातीन, यानी कि 10 में से 9 में जो शुरू के हफ्ता होता है डिलीवरी के बाद, उसमें बहुत सारे लोगों को क्राइंग स्पेल्स होते हैं, यानी कि रोने को दिल करता है, या थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, या लो फीलिंग होती है बिकॉज हार्मोन्स अपने वापस नॉर्मल स्टेट में आ रहे होते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली एक न्यू टाइम इन योर लाइफ, इफ इट्स योर फर्स्ट बेबी, इवन इफ इट्स योर सेकंड चाइल्ड, तो आपकी जो प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक न्यू लाइफ का आगाज हुआ, जहाँ एक बच्चा है जो हर वक्त डिमांड कर रहा है, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो वो भी एक एडेड चीज़ है, जिसकी वजह से उससे बहुत डिमांडिंग हो जाता है कई दफ़ा मदर्स के लिए, जो कि ओवरवेलमिंग होता है फॉर सम न्यू मदर्स। बट इस सबको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और ये बताना ज़रूरी है कि अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी के बाद हो रहा है तो ये बहुत नॉर्मल है, और ये खुद ही सबसाइड हो जाएगा। कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली ये डिप्रेशन वर्स हो जाता है, और ये डिलीवरी के एक हफ्ते से ऊपर भी कंटिन्यू होता है, इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स इवन। उसका साइंस क्या है? ये जब आप कैसे पता लगे ये नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है? अगर जो आपकी वाइफ है, अगर आप हस्बैंड हैं, या आप खुद हैं, या फैमिली है जो टेक केयर कर रही है ऐसी फीमेल की जिसकी भी डिलीवरी हुई है, और आपको लगता है कि एक तो नॉर्मल क्राइंग स्पेल्स होते हैं जो कि हो सकते हैं, एक वो है कि कोई वजह नहीं है बट शी इज़ वेरी वेरी डाउन, शी कैन नॉट ईट प्रॉपर्ली, उनकी एपेटाइट बहुत कम हो गई है, या उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक तो होता है ना कि आपके पास नींद का टाइम नहीं है बिकॉज बेबी बार बार रो रहा है, या आप फीड करा रहे हो। एक होता है कि आप सोना चाह रहे हैं लेकिन नींद जो है वो करने में मुश्किल हो रही है। तीसरा ये कि अगर वो जो है वो किसी भी वजह से नेगेटिव थॉट्स उनके ज़हन में आ रही है, नेगेटिव कमेंट्स कर रही हैं फॉर अबाउट हर सेल्फ, या किसी के बारे में, या बेबी के बारे में स्पेसिफिकली, तो टिपिकल पैटर्न देखने में आता है इनकी फीमेल्स में कि बच्चा रो रहा है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, बिकॉज नॉर्मली मदर्स वुड रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली व्हेन अ चाइल्ड क्राइज, बट दीज मदर्स हु हैव सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती वैसे, बिकॉज उनका डिसइंटरेस्ट होता है इन द केयर ऑफ द बेबी एट दैट टाइम। This is not because they are not good mothers. It's just that they're going through a problem जिसे postpartum depression कहते हैं, जो कि easily treatable है दवाइयों के साथ। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, या जिनमें कोई ऐसा इवेंट हो गया प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में जिससे वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, या तीसरा एक बेबी में कोई अबनॉर्मैलिटी आ गई है, या बेबी में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दाखिल रहना पड़ रहा है बहुत अरसे के लिए, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में डिप्रेशन का इशू रहा है, या इस प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत लो फीलिंग्स रही हैं। तो इन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ईजिली ट्रीटेबल है, टाइमली हेल्प लेनी चाहिए, और वो दवाइयाँ बिल्कुल सेफ हैं ब्रेस्ट फीडिंग में जो उनको दी जाएंगी। तो ये बिल्कुल गलत है कि वो कोई दवाई नहीं खा सकती। हाँ, अगर ये ट्रीटमेंट इसका वो नहीं करवाएंगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है, और इवन आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली दिस कैन रियली अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर हस्बैंड, विद योर चाइल्ड, और खुदा न खास्ता कई दफ़ा कुछ पेशेंट इवन सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत दफ़ा हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि ये हो क्या रहा है। तो जो मैंने आपसे कहा फर्स्ट वीक में हो रहा है वो तो काफ़ी हद तक नॉर्मल है और बहुत कॉमन है, पर अगर ये डिलीवरी को एक महीना हो गया या 2-3 हफ्ते गुजर गए लेकिन शी इज स्टिल डिप्रेस्ड, तो शी नीड्स ट्रीटमेंट, शी नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, और डॉक्टर को दिखाने की अशद ज़रूरत है। और अगर आप इसको टाइमली ट्रीट कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। So I hope this video helps you fight this very, very common problem. Thank you.